नमस्कार दोस्तों। आज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है अपना ये, साइन 30 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। बहुत सारे विद्यार्थी साइन 30 डिग्री का मान आसानी से बता सकते हैं कि भैया साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन साइन 30 डिग्री का मान को बताना नहीं है, ज्यामिति सहायता से अर्थात चित्र यानी आपको त्रिभुज का निर्माण करना है और उसकी सहायता से आपको बताना है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो प्रूव्ड कीजिए कैसे होता है, यानी सीधा सीधा कहेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्रूव्ड करें। आप ऐसा भी कह सकते थे। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को विलंब ना करते हुए बनाना आरंभ करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जो कि एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये जो भैया त्रिभुज है ये एक त्रिभुज है जो कि समबाहु समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। तो हम इसमें नाम चिन्हित कर लेते हैं। आपका ये जो भुजा ए है और ये जो भुजा है बी है और ये जो भुजा है आपका सी है। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों कोण, कोण ए और ये कोण बी और ये कोण सी, तीनों कोण जो होंगे बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर होगा तो अर्थात सभी कोण 60-60 डिग्री के हैं। इतना तय है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए हम ये भी जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ता है, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का। तो हम इसमें एक लंब डालेंगे, ए से लंब डालेंगे BC पर। ठीक है, चलिए डाल लिए। ये रहा ए से BC पर एक लंब। और चूंकि यहाँ पर जो एक बेनाम सा पड़ा हुआ है, इसका कुछ नाम दे देते हैं और इसका नाम हम देख रहे हैं कि ABC है तो इसका नाम D रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो कोण है यहाँ पर ये 60 डिग्री के है और ये कोण भी आपका 60 डिग्री का है और ये कोण भी 60 डिग्री का है। क्योंकि जब ए से डी एक भुजा खींचा गया BC पर लंब डालने के लिए, तो कोण ए जो है यानी त्रिभुज ADC में अगर बात करें तो यह कोण 30 डिग्री का और यह कोण भी 30 डिग्री का हो गया है। अब इसको हम बनाएंगे इस प्रकार से। पहले मान लेते हैं, माना कि ए बी बराबर BC बराबर AC, अर्थात तीनों भुजा बराबर हैं और बराबर हमने माना कि 2A है। ऐसा हमने मान लिया कि तीनों भुजा 2A है। ठीक है, चलिए नाम केंद्रित कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 2A मान लिया हमने। ठीक है, अब ये 2A जो माने हैं तो अब यहाँ पे हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, अतः B से D तक बराबर होगा D से C तक, जो कि A सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है कि AB बराबर BC बराबर AC, मतलब समझ में कुछ नहीं आया, टेंशन मत लीजिए। सीधा सीधा कहें कि त्रिभुज के तीनों भुजा को हमने माना कि 2A है। तीनों भुजा को हमने माना है 2A है। और जब 2A है तो आप ही कहिए, जब B से लेकर के C तक यहाँ तक की भुजा टोटल ये 2A है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि B से D तक A और D से लेकर के C तक A, तब तो 2A हुआ दोनों प्लस होकर के, है ना। इसीलिए हमने बोला यहाँ पर BD बराबर DC, यानी B से D तक और D से C तक ये बराबर है और ये A सेंटीमीटर का होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से A से D फिर ये रहा C, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया, त्रिभुज ADC में तो क्या क्या दिया हुआ है, प्राप्त किया है हमें, कर्ण पता है कि 2A है और A जो है अपना आधार है, लंब मालूम नहीं है। चलिए हम लंब को ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस सूत्र से कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर।
ये सूत्र लगा लेंगे लंब निकालने के लिए। अब चूंकि हमें लंब मालूम नहीं है, लंब कितना दिया हुआ है भैया, ए डी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ना ए डी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कितना दिया हुआ है, कर्ण है अपना 2a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस आधार जो दिया हुआ कितना है a है, तो a का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए डी स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का a स्क्वायर रह जाएगा, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाता है अपना 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। राइट, अब ये जो स्क्वायर है उठ के इधर इस तरफ आएगा तो रूट अंदर हो जाएगा ना, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर हो गया रूट अंदर 3a स्क्वायर, तो रूट 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसीलिए ए डी बराबर हो जाता है रूट 3 और a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाता है सिर्फ a, तो रूट 3a अर्थात ए डी जो भुजा है कितना प्राप्त हो गया, रूट 3a प्राप्त हुआ। क्लियर है। अब हमें क्या बोला गया है, सवाल को देखते हैं। बोला है कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, हमें सब भुजा मालूम हो चुका है। क्या क्या मालूम हो चुका है, देखिए हम ध्यान से कि DC, तो DC मालूम है A है और A से C तक 2A है और A से D तक रूट 3a है। तीनों भुजा मालूम हो गया त्रिभुज ADC में। तो हमें प्राप्त करना था साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो सिर्फ थीटा के स्थान पर है, सूत्र तो वही रहने वाला है ना, लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। अब 30 डिग्री का एंगल देखिए कौन सा है, तो यहां पर है कोण A 30 डिग्री का है। राइट, तो इसके हिसाब से लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा जो है ये लंब है, अर्थात DC लंब है। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि DC बट अब कर्ण कौन सा है AC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A से C तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए बराबर लंब कितना है DC, ये वाली भुजा है DC, ये A दिया हुआ है, हम इसको यहाँ पे A लिख लेते हैं, बट AC कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2A, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2A, और A को एक बार में फिर A को एक बार में कटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 1/2, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान जो है कितना होता है 1/2 होता है। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब आप सोचिए कि हमने यहाँ पर लंब तो फालतू का निकाल लिया ना, बिल्कुल नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि यहाँ पे 30 डिग्री का पूछा था ना, इसीलिए आसानी से बन गया, लेकिन अगर 60 डिग्री पूछ दिया होता तो दिक्कत हो जाता। खैर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके लिए सवाल है जिसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में प्रूव्ड करके दीजिएगा। ये रहा कि साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए ज्यामिति की सहायता से। बिल्कुल सेम सवाल है, बस 30 डिग्री की जगह पे 60 डिग्री हो गया है।